वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो अब बात करेंगे वेडनेसडे के लिए। आज का दिन तो ख़त्म हो गया। आज का आज का टाइम पास हो गया। अब कल देखते हैं मार्केट क्या टाइम पास करता है। बिकॉज ये लिटरली टाइम पास ही है। एक्सपायरी के 2 दिन पहले अगर निफ्टी इस तरीके का बिहेव करे, वो भी इतनी बड़ी रैली होने के बाद। कल इसने एक डोजी जैसा बना दिया। आज जो है उसने एक डार्क क्लाउड कवर जैसा बनाया, भले पूरा डार्क क्लाउड नहीं है लेकिन एक रेड कलर का नेगेटिव कैंडल बनना। और एग्जैक्टली exactly ये फॉलिंग वेज की जो ये फॉलिंग वेज का जो ऊपरी लेवल है, उसी का रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आना। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि लगभग पूरा दिन मार्केट जो है एक ही 25 से 30 पॉइंट के रेंज में ही घूमता रहा निफ्टी। और एंड में जाके ये थोड़ा सा नीचे आ गया। 349 का जो इसने है लो बनाया और 368 पे इसने क्लोजिंग किया। जब 22% आपका इंडिया विक्स डाउन रहेगा, तो आपका जो ऑप्शन है उसको जैसे कि 10 लोगों ने पकड़ रखा है आगे बढ़ने से। ठीक है। इसका मैं आपको एक प्रूफ भी बताऊंगा। लेकिन ये जो है इंडिया विक्स आज इतना नीचे आना, इतने लो लेवल को टेस्ट करना, इसने लो बनाया 9.85 का। तो अगर अपर लेवल पे इंडिया विक्स अगर इस तरीके का फॉल देगा, तो ये मत समझिएगा कि मार्केट में तेजी होगी। ठीक है, दिस इज द साइन कि अब इंडिया विक्स यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। एंड इंडेक्स अभी यहाँ पे खतरे में है। अगर ये इंडिया विक्स ऊपर होता तो इंडेक्स आज ही आपको अच्छा खासा सेल दे देता, लेकिन दिस इज द साइन। क्योंकि जब मानो मार्केट डाउन हो और इंडिया विक्स एकदम टॉप पे हो, तो वहां से इंडिया विक्स नीचे आना शुरू करता है और मार्केट वहां से बढ़ना शुरू करता है। जैसे कि 2020 मार्च में हमने देखा था, इंडिया विक्स वॉज समवेयर अराउंड 70 और 80, और निफ्टी हमारा था 7,500 के लेवल पे। तो वहां से इंडिया विक्स नीचे आना शुरू किया और निफ्टी ने जो वहां से रैली करना शुरू किया है कि वो आ गया 22,800 के लेवल पे, 700 के लेवल पे। ठीक है। तो ये जो आज फॉल आई है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन। द एक एक कहते हैं ना, एक करेक्ट कंफर्मेशन है कि मार्केट के दिन अब यहाँ पे खत्म हो गए हैं तेजी के। एंड very soon, not very soon, within few days we will see the level of 21,500। ये मैंने जो है एक फॉलिंग वेज बनाई है। मैंने आपको कहा था कि मार्केट बढ़ बढ़ के या तो ये गैप को फिल करने जा सकता है जो उसने अभी तक किया नहीं है, लेकिन फॉलिंग वेज यहाँ से बनना शुरू शुरू हो गया है। ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने एक फॉलिंग वेज बनाया हुआ है, जिसके टॉप एंगल पे निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये नीचे आता है यहाँ से, इसको पहला सपोर्ट मिलेगा 22,170 पे, जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। दूसरा मिलेगा 22,000 पे और तीसरा आएगा सीधा 21,500 पे। अब ये 22,180 170 का लेवल और 22,000 का लेवल कुछ मैटर नहीं रखता, क्योंकि जैसे जैसे दिन जाएंगे और ये नीचे नीचे सरकता जाएगा, वैसे वैसे जो है निफ्टी जो है ये गैप से दूर होता जाएगा। 21,500 एनी विच वेज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 21,500 एनी विच वेज वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रेड दिया था कि अगर 22,300 निफ्टी निकले, तो आप 22,000 का मे एक्सपायरी का एक पुट लीजिएगा, एक ही लॉट लीजिएगा। और इनकेस अगर 22,500 अगर निकल जाता है, उसके ऊपर वो एट एनी कॉस्ट क्लोज नहीं करने वाला है। ठीक है, 22,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं करेगा, और अगर करता है तो फिर आने वाले पूरे एक साल तक कोई मंदी नहीं आएगी, जो नामुमकिन है। ठीक है। तो 22,500 अगर जावे तो आप 22,200 या 22,300 का एक लॉट लीजिएगा, यानी कि आपके पास में 22,200 की एक लॉट हो जाएगी या 300 की एक लॉट हो जाएगी, और 22,000 की एक लॉट होगी मे की। तो ये दोनों ही जो है आपके लिए एक लॉटरी का काम करेंगे। आपका टारगेट होगा निफ्टी स्पॉट का
21,600 से लेके 21,550 500 के आसपास, 600 आप मान के चलिए। तो अगर आप 700 पे एक लॉट कवर करें, दूसरा लॉट जो है 600 पे कवर करें, तब भी आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन आज जो हिसाब से मूवमेंट आना चाहिए था वो हिसाब से फिलहाल मार्केट में नहीं आया। ठीक है, मार्केट ने जो है 31 एक मामूली सी फ्लैट क्लोजिंग दी है और सारे ऑप्शन के प्रीमियम को खत्म कर दिया, कॉल के भी और पुट के भी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्शन इज कंप्लीटली क्लियर। तो यहाँ पे वी कैन से कि 21,500 इज विजिबल एज पर दिस फॉलिंग वेज। ठीक है, बैंक निफ्टी का देखो तो बैंक निफ्टी भी वैसा ही बिहेव कर रहा है, लेकिन ये अभी तक जो है ये राइजिंग वेज में चल रहा है। मैंने अभी तक इसका डाउनवर्ड वेज बनाया नहीं है, जो फॉलिंग वेज है वो बनाया नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक और कंफर्मेशन चाहिए। आने दीजिए। कल इसने यहाँ पे खुला, ये ब्लू ब्लू लाइन पे खुला और नीचे, और ये ब्लैक लाइन के नीचे बंद किया। आया तो था यहाँ तक, लेकिन यहाँ से फिर थोड़ा सा रिकवरी दिया। आज ये ब्लू लाइन के ऊपर खुलता है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर खुलता है, तब भी ये क्लोज कर रहा है ये ब्लैक लाइन के नीचे। तो आप खुद सोचिए ऊपरी लेवल पे आपको किस तरह की सेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और बाकियों को लगता है कि मार्केट में तेजी है। बेवकूफ है वो लोग जो ये कह रहे हैं कि मार्केट में तेजी है। मार्केट में कोई तेजी नहीं है, मार्केट इनफैक्ट ऊपर से माल खाली हो रहा है। ये चार्ट बता रहा है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपको निफ्टी के साथ ही गिरता हुआ दिखेगा एंड 41,200 एंड 46,600, दिस आर द टू लेवल्स जो आपको बहुत ही जल्द दिखाई देंगे, और उसके बाद आपको देखेगा 46,000। इतना इतना तक तो ये मुझे लगता है कि 3-4 कैंडलों में ही बनना चाहिए, प्रोवाइडेड ये गिरना शुरू करे। अगर इसको ऐसा ही साइडवेज पकड़ के रखा और सिर्फ प्रीमियम खाते रहे, या प्रीमियम खा खा के कितना खाएंगे, परसों को तो एक्सपायरी है। और कल मुझे लगता है कि कल एक भारी सेलिंग वाला डे होना होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही जो है अच्छा खासा कल फॉल देना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ तक कल बैंक निफ्टी आना चाहिए। आज जिनको भी एचडीएफसी और रिलायंस के ऊपर भरोसा था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ना एचडीएफसी कुछ करेगा और ना रिलायंस कुछ करेगा। ये मैंने सुबह वाले वीडियो में भी कहा था। इनफैक्ट रिलायंस ने आज इसके नीचे क्लोज कर दिया। ये जो अपर वेज है इसके नीचे क्लोज कर दिया, क्लियर कट ये ब्रेकडाउन यहाँ पे आया हुआ है रिलायंस में। उस दिन यानी कि परसों के दिन ये यहां तक आया था और मैंने तभी कहा था कि रिलायंस में आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसको यहां से खींच लिया गया, खींचा तो यहां तक लेके गए। कल भी जो है 2965 का हाई बनाया रिलायंस ने। आज कितना बनाया? 2987 का। 2987 का हाई बनाने के बाद भी रिलायंस जो है 2918 पे क्लोज कर रहा है। 2911 का इसने लो बनाया है और एक ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, दिस इस समय का जो रिजल्ट है सारी कंपनीज का, सबसे बड़ा डब्बा रिजल्ट आने वाला है, और अभी तक वैसा ही आया हुआ है। एंड टू बी आई मीन, देखिए मैं मार्केट में काफी सालों से हूं। जो लोग भी अभी 2020 से आए हुए हैं उनको यही लगेगा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट मार्केट विल बूम एंड ऑल। बट गवर्नमेंट का मार्केट से लेना देना होता है, लेकिन एक हद तक होता है। मार्केट सिर्फ उनके आने से वो क्या करने वाले हैं उस एंटिसिपेशन पे, एक एक्साइटमेंट में भागता है। जो 10 साल उसने कंप्लीट किए अपनी तेजी के। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो कहा गया था वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, अब मार्केट इसको देखेगा। ठीक है, जो भी अच्छी न्यूज थी इलेक्शन रिलेटेड वो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आप 23,000 24,000 चार, अब वो कहता है ना 400 पार, वो सबके सपने मत देखिए। ये मार्केट आपको सीधा 21,000 भी तोड़ता हुआ दिखेगा, इतना आप मान के चलिए। सारे बड़े बड़े स्टॉक्स जो है ठीक ठाक रिजल्ट होने के बाद भी जो है उनमें सेलिंग आ रही है। ठीक है, और ये सेलिंग रुक रुक के आएगी, प्रीमियम खा खा के आएगी, बट डाउनफॉल हैज स्टार्टेड।
मानना हो तो मानो, वरना आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। मैं वही कह रहा हूं जो फिलहाल चार्ट बोल रहा है। जो भी अपसाइड आपको दिखेगी वो सिर्फ और सिर्फ फेक होगी। वहां पे माल ही खाली होगा, जैसे पिछले दो कैंडलों में हुआ है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी, ये हो गया, एक हो गया बैंक निफ्टी। और अब हम सीधा चलते हैं सीमेंस में। अब मुझे ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास वाली, मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाना। सीमेंस कल एक ब्रेकडाउन देता है और आज एक डार्क क्लाउड कवर क्लोज कर देता है। सॉरी, ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट। कल एक ब्रेकआउट दिया इसने और आज डार्क क्लाउड कवर से इसको 50% जितना इसको खा गया, इसकी कल की तेजी को। और मैंने आज सुबह ही कहा था कि या तो ये पूरा एनगल्फ करेगा या एटलीस्ट डार्क क्लाउड तो ये बनाएगा ही बनाएगा जो उसने बनाया। ठीक है, सीमेंस में कोई तेजी नहीं है, ये सिर्फ अननेसेसरी का मैनिपुलेट किया गया है स्टॉक, और बिना मतलब का खींचमतानी हो रहा है स्टॉक में। अगर आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करो तो कल की जो हाई और लो है वो हिसाब से 5717, 5717 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ यस्टरडेज कैंडल। ठीक है, कल की कैंडल 5717 का उसका सेंटर पॉइंट बनता है, और आज की कैंडल ने सीमेंस की उसके नीचे ही क्लोज किया है। तो अगर आप इसका पूरा दायरा निकालते हो, चलिए हम निकाल ही देते हैं, मैं आपको इसका लेवल्स भी दे ही देता हूँ। कल का हाई था 5835 और कल की लो थी 5599। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 236 का। इसको आप 5717 से सब्ट्रैक्ट करो। 5481, 5481 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर सीमेंस, इतना आप लिख लो। 5481 इज द फर्स्ट टारगेट फॉर सीमेंस ऑन द डाउन साइड। और अगर हम ये वाली लो पकड़े 5415, ठीक है, और कल वाली हाई 5835, तो इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 5625। 5625 जैसे ये ब्रेक करता है उसके नीचे क्लोजिंग आती है। कहां तक गिरेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, 5835 और 5415। 5205 will be the second target and 4800 will be the third target। ठीक है, 5480, 5205 एंड 4800, नॉट एग्जैक्टली 4800, 4800, 4845 समथिंग कुछ आ रहा था। आप 49 मान के चलिए ना, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, 49 मान के चलिए। 5,000 के नीचे तो ये डेफिनेटली उतरेगा ही उतरेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने कहा था कि आप भले इसने अप्रैल महीना पूरा खा गया तो अप्रैल की पुट को आप जाने दो, जो मिले उसमें से उसमें आप उसको बुक कर लो। और मई का भले आप एक लॉट भी लेंगे, 5000 का पुट का भी एक लॉट लेंगे, उसका टारगेट ही होगा 5,000 का और उसके नीचे। वो ये ब्लू लाइन को डेफिनेटली टेस्ट करने आएगा। और वो क्यों आएगा वो मैं आपको बताता हूं। इसको आप प्रॉपरली ध्यान से देखिए, ये इसने यहां से रैली शुरू किया, ठीक है, यहां तक आया। आइए मैं इसका कलर चेंज करूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, रेड कर देता हूं। फिर यहां से ये इसने लो बनाई, यहां से ये इसने हाई बनाई, और अब क्या ये यहाँ ऐसे आएगा? अगर ऐसे आता है तो ये 46 तक जाएगा। ठीक है, ये एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो ये एम पैटर्न अगर एक्चुअली में एक्टिव हुई है, देन वी कैन सी 4800 के नीचे भी ये निकल सकता है। बस आप पेशेंसली इसको होल्ड करके रखिए। जितना इसने एक महीना आपको तंग किया है ना, ये एक महीने का पूरा सूद समेत आपको रिटर्न देगा। इतना आप ध्यान में रखिए, पूरा सूद समेत आपको रिटर्न देगा। ठीक है, फिलहाल हम 5000 और 4800 हम टारगेट मान के चलते हैं। हम उस समय देखेंगे 4800 के आसपास कि अब इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि सीमेंस जो है एक बहुत ही बड़ी वाली फॉल के लिए फिलहाल
तैयार है। ठीक है। बेटा इसको मैं जरा निकाल दूं, और एक और चीज़ देखूं कि वैसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऐसे अगर ध्यान से देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये फ्लैग पैटर्न फ्लॉप होगा बिकॉज स्टॉक ने ये जो है ये एक फेक रैली दी हुई है। यहाँ से अगर हम पकड़े तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। तो कल मुझे लगता है कि इसके नीचे उतरना चाहिए। 5600 के नीचे, ये ब्लैक लाइन के नीचे आना चाहिए। और ये वाला जो लेवल है वो जैसे ही ब्रेक होता है, आपका ये वाला टारगेट 4800 वाला टारगेट जो है वो ओपन हो जाएगा। नो डाउट इसका वीकली, इसका मंथली एज वेल एज इसका डेली चार्ट ओवरबॉट है, हाईली ओवरबॉट है। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस जाना ऊपर, विच इज समथिंग, आई डोंट थिंक सो इतना जाएगा। 5770 माइनस 4562, 1200 पॉइंट, नो वेस। हाँ, इसका अगर हम ये निकाले कि 5770 इसने हाई बनाया था, प्लस 5462, इसका अगर हम सेंटर पॉइंट निकाले तो 5166, 51, वही 5200। तो 5200 तो एनी विच वेज ये आएगा ही आएगा। 5200 एनी विच वेज आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाली हाई पकड़ते हो, ये वाली हाई पकड़ते हो और ये वाली लो पकड़ते हो, अब क्योंकि इस ये वाली हाई के ऊपर एक हाई बनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम 5835 की हाई पकड़े और 4562 का लो पकड़े तो इसका सेंटर पॉइंट निकाले तो 5200 ही आता है। तो 5200 तो ये एनी विच वेज आएगा ही आएगा। ठीक है, देखते हैं। लेकिन ये एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ये कंफर्म है। अब ये देखना है कि ये एम पैटर्न सक्सेसफुली कंप्लीट करता है या फ्लैग पैटर्न कैसे कंप्लीट करेगा, बिकॉज ये देखिए, ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाने के चक्कर में है, और मुझे लगता है फ्राइडे तक ये पूरा जो है रेड कलर का शूटिंग स्टार बन सकता है। एक कैंडल का लो है 5600 का जो अभी बना था, तो उसके भी नीचे अगर उतरे तो मे बी 5550, 5560 ये फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। या हो सकता है कि ये यहाँ तक भी आ जावे 5400 तक, और ये कैंडल को एनगल्फ कर ले। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एनीवेज, देखते हैं। अब इसका देखिए, इसका आर एस आई वीकली आर एस आई 85 पे है। तो हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, जिसमें तेजी में रहना इट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। और मैंने जो है आपको ये लेवल पे सेल दिया था, ये वाले लेवल पे। ये वाला जो हाई बना था 5770, ये जब बना था तब आई वॉज कंफर्म्ड के यहाँ से अब ये नीचे आएगा, पर यहाँ से ये साइडवेज हो गया। ठीक है, नीचे आया लेकिन कहाँ तक आया? 5400 तक ही आया। एनीवेज, ये आएगा नीचे, डोंट वरी। ठीक है। तो निफ्टी का बस सिंपल फंडा है, वो अब ऊपर भी गया तो वो ये गैप फिल करने ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 22,500।
लेकिन आएगा फिर वो सीधा नीचे। लेकिन अभी ये ऊपर जाना भी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कल ये जो ब्लैक लाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। पर एनीवेज मार्केट अब जो है, देखिए मार्केट अभी टेक्निकल को किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, पर हमारे पास तो वही है, तो हमें तो उसको फॉलो उसी को फॉलो करना होगा। तो देखते हैं, फिलहाल तो मंदी का रुख फिलहाल पकड़ रहा है मार्केट। अब कितना जल्दी और कितना तेज ये मंदा होता है वो हमें देखना होगा। ठीक है। तो बस इतना ही है। जिन्होंने भी 22,000 का पुट लिया हुआ है, आज भले लिया हो भले कल लिया हो, होल्ड इट। एंड इन केस अगर 22,500 जाता है तो 22,200 या 300 का एक लॉट और लीजिएगा, बस ये दो ही लॉट लीजिएगा, और उसको कुछ एवरेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा अभी हम कल देखते हैं, गैप अप होता है गैप डाउन होता है क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम सुबह में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक दिस वीडियो। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो सो दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 पे, एंड यू कैन गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज। 2 महीने की सर्विस, 1 ईयर की सर्विस, जो भी आप सही समझो, यू कैन ज्वाइन। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू टुमारो।